व्यक्तियों से साक्षात्कार कौन नहीं करना चाहता। और ये लोक कलाकार जो मंगनियार हैं, और आज हमारी इस जालोर की धरती के सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि आकाशवाणी जोधपुर की वो शख्सियत जिसने अपना पूरा जीवन आकाशवाणी में उस काल में गुजारा जब आकाशवाणी को ही लोग सुनते थे, जब दूरदर्शन नहीं था, उस काल के मैं चाहूँगा श्री भानुजी पुरोहित का जोरदार तालियों से स्वागत करें। और भानुजी पुरोहित मेरे परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने रेडियो मीडियम वेव पे भी खूब काम किया और हमको भी रेडियो दिखाया, जो भानुजी ने दिखाया। बहुत से कलाकारों को पूरा विश्व भ्रमण करवाया और इन्हीं की बदौलत हिंदुस्तान के जो मायनाज फनकार हैं, जिनकी बदौलत रेडियो है और रेडियो की बदौलत हम हैं। मैं निवेदन करूंगा भानुजी पुरोहित साहब से कि हमें आशीर्वचन प्रदान करें। हेलो चेक, हेलो चेक, शार्प कर दे बेटा थोड़ा सा। ख़वातीन और हज़रात, सलाम पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। मैं अनिल साहब का मशकूर और ममनून हूँ, ऐसे मौके पे नाचीज़ को याद किया। दरअसल सारी बातें कह चुके हैं। खुद अनिल भाई बहुत बड़े उद्घोषक हैं, रफ़ीक साहब बैठे हैं, और भी जितेंद्र भाई, जितेंद्र जालूरी साहब वो भी थे, और भी कुछ लोग बोल रहे थे। दरअसल भंडार है ये। तुकबंदी कहूँ तो मेरी खुशी का कोई और है ना छोर है, मेरी खुशी का कोई और है ना छोर है, मोहब्बत की ज़मीन है ये, नाम जिसका जालोर है, नाम जिसका जालोर है। और एक शेर इन दोनों हस्तियों के लिए कि इन आँखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, अनिल साहब, रफ़ीक साहब, इन आँखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, दिन कोई भी हो मेरा तो त्योहार हो जाता है, मेरा त्योहार हो जाता है। आज त्योहार जैसा ही है। और मैंने कितने मकबूल हैं अनिल साहिब, आज इनका जलवा देखा है मैंने। पूरा जालोर यहाँ इकट्ठा है, एकत्र है यहाँ पर। और माला तो यहीं जब बैठे थे थकार के, तब भी दो लोग पहनाने वाले आ गए। और कोई आदमी ऐसे मकबूल नहीं होता है, बड़ी मेहनत और मशक्क़त की जाती है, तब कहीं जाके ये मुकाम हासिल होता है। तो मैं खुद इनका आशिक हूँ ऐसे तो जी। बड़ी कम ऐसी हस्तियाँ होती हैं जो ऐसा मुकाम पैदा कर सकती है। और एक छोटा सा शेर मेरा ही लिखा हुआ तुकबंदी मान लीजिए आप तमाम लोगों के लिए, जिन्होंने इस शाम को बेहद हसीन बनाया। कि फूल हंसे और कलियां महकी, ये आप तमाम लोगों के लिए है। कि फूल हंसे और कलियां महकी, सब तितलियां शर्मा गई, और तेरे आने का देख कर इश्मा मेरी महफिल में जान आ गई, मेरी महफिल में जान आ गई। आप इस महफिल की आन बान और शान, और ये हमारे बच्चे जिन्होंने कमाल कर दिया, आज इसकी शाम को बेहद कामयाब बना दिया। शुक्रिया। ये दौर ऐसे ही चलते रहें और इनका नाम आसमान पे ऐसे लिखा जाना चाहिए, ये दस्तूर जारी रहे। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, हेलो, मेरे दो उस्ताद मोहतरम, आज मेरा सौभाग्य कि मेरे साथ बड़े भाई साहब अनिल जी भाई साहब, जो शुरू से मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और भानु जी को तो मैं अपना उस्ताद मोहतरम दिल से मानता हूँ। एक शेर में नज़र कर रहा हूँ अनिल जी भाई साहब को कि तमाशा में बन जाऊँ ये मुझको गम नहीं, तमाशा में बन जाऊँ ये मुझको गम नहीं, पाँव मेरे चादर के बाहर नहीं। आ गया हूँ ऊंचे लोगों की बस्ती में मगर, आ गया हूँ ऊंचे लोगों की बस्ती में मगर, कोई भी मेरे कद के बराबर नहीं, कोई भी मेरे कद के बराबर नहीं। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। वक्त मिला तो एक गज़ल सुनाऊंगा आपको। जी
भानु साहब यहाँ पधारे हैं मेरे लिए, मैं सोचता हूँ कि जालोर का एक इतिहास है। बहुत से बड़े बड़े कार्यक्रम जहाँ होते हैं वहाँ मैंने जैसा आपको बताया कि आकाशवाणी का वो ज़माना हमने देखा है जब केवल और केवल आकाशवाणी होती थी। किसी आदमी का चेहरा देखने के लिए हम तरस जाते थे। वो जो आवाज़ जब सुनने को मिलती थी और हमारे दिलो दिमाग में जम जाती थी, बैठ जाती थी। आपकी वजूद को नवाजे के धूप में जिस तरह फूलों को बरसात ने जिंदा रखा और कुछ उसी तरह मुझको मेरे जज्बात ने जिंदा रखा। और एक लम्हा भी हमने कभी किसी से बख्शीश में मांगा नहीं और होंगे वो लोग जिन्हें खैरात ने जिंदा रखा। वो शख्सियत आज हमारे बीच में है। और फिर आपकी एक गज़ल हम सुन रहे हैं जी। मेरे घर आओ तो पत्थरों के रास्ते से आना होगा, मेरे घर के रास्ते में कोई कह कसा नहीं है। आकाश गंगा आप आए इतने कठिन रास्ते से होकर के भी आपने मुझे आकर के आशीर्वाद दिया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। आप आए तो फजाओं में रोशनी फैली वरना चराग बुझने लगे थे गरीब खाने के। इतना बेहतरीन कार्यक्रम। इनके लिए बड़ी मुश्किल में हूँ, कैसे इजहार करूं, बड़ी मुश्किल में हूँ, कैसे इजहार करूं, तू तो दूर का फरिश्ता है, मैं कैसे प्यार करूं। राहत साहब का एक शेर याद आ गया क्योंकि वो शख्सियत इतनी ज़बरदस्त मेरे सामने जब खड़ी है ना जी। अरे यार भूला दिया, वापस शेर कह दिया। ऐसी आँखें कि वो क्या था, चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे, आज पूर्णिमा का चांद है और अपने ऊपर बेहतरीन ही अपन को आशीर्वाद दे रहा है। अब तो चांद पे भारत भी पहुंच गया कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है और ये मेरा कौल नहीं हजरत खय्याम का है। और प्यास मेरी बुझाए तो जानू वरना तू समंदर है तो होगा मेरे किस काम का है। चलिए रफी साहब को मैं सुपुर्द करूं से पहले एक फिर से कि तेरे आने की खबर से मैंने ये उम्मीदें पाली है, तेरे आने की खबर से मैंने ये उम्मीदें पाली है। ज़माने की होगी तब होगी, मेरी तो आज ही दिवाली है, मेरी तो आज ही दिवाली है। ये शख्सियत इतनी ज़बरदस्त अपने बीच में, मैं आपका 2 मिनट समय लेता हूँ कि कश्तियाँ मौजों में और तूफान में लंगर डूबे और हम जो बचे थे तो किनारे पर आकर डूबे और मैं तो कतरा था, नज़र कैसे मिलाता तुमसे, ऐसी आग है कि समंदर का समंदर डूबे। जी रफीक साहब जी, थोड़ा मुझे भी झेलें। एक शेर अनिल जी भाई साहब के लिए कि मौजे हवादिस गैरत कर, तवज्जो चाहूँगा भानु जी। ए मौजे हवादिश गैरत कर, ले चल कश्ती को फिर भंवर में, वो देख तेरी नाकामी पे कम जर्फ किनारे हंसते हैं, वो देख तेरी नाकामी पे कम जर्फ किनारे हंसते हैं। लीजिए मुलाइए फरमाइए इस नाचीज़ की एक छोटी सी गज़ल, एक छोटा सा प्रयास कि मेरे किरदार सा कोई किरदार न मिला, मेरे किरदार सा कोई किरदार न मिला, अफसानों में मुझसा कोई असरदार न मिला। शेर देखिए कि लेकर चलता हूँ अपने साथ बेशुमार खताएं, लेकर चलता हूँ अपने साथ बेशुमार खताएं, ज़माने भर में मुझसा कोई खतावार न मिला, ज़माने भर में मुझसा कोई खतावार न मिला। चलिए हवाएं तो चराग शोक भी मनाएंगे, चलिए हवाएं चराग शोक भी मनाएंगे, गमे तीरगी में मुझसा कोई सौगवार न मिला, गमे तीरगी में मुझसा कोई सौगवार न मिला। आगे देखिए कि कई दफ़ा मर मर कर जिया है इंसान यहाँ, कई दफ़ा मर मर कर जिया है इंसान यहाँ, ज़िंदगी के साए में मुझसा कोई जानदार न मिला, मुझसा कोई जानदार न मिला। और इसका मकता देखिए
यूं तो ज़माने की ठोकरों में मकरूज हूँ राई, यूं तो ज़माने की ठोकरों में मकरूज हूँ राई, मगर कर्जदारों में मुझसा कोई ज़रदार न मिला, मुझसा कोई ज़रदार न मिला। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। और बानू जी की अगली आवाज़। और मेरे साथ जाती हो जाएगी यदि एक शख्सियत जो आज हमारे बीच में बैठी है कि उठिए खुदा के वास्ते लग जाइए गले और सर्वो हया का आज ये पर्दा हटाइए, और ये क्या कि रोज़ हम ही बढ़ें आपकी तरफ, थोड़ी सी दूर आप भी तशरीफ़ लाइए। मधु जी शर्मा। क्या बात। हम न होते तो गज़ल कौन कहता, ये कह रहे हैं आपके लिए कि हम न होते तो गज़ल कौन कहता, और तेरे चेहरे को कमल कौन कहता, ये तो करिश्मा है मोहब्बत का यारो, वरना पत्थर की दीवार को ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता। तो इनका ताजमहल सामने साजने मैं करूँ रे साजने